Good morning, Kalicia. Okay, let's all get settled. Hallelujah. Are we all ready to worship? और क्या हम सब तैयार हैं परमेश्वर की आराधना करने के लिए? God, we adore you. प्रभु हम तेरी सराहना करते हैं. We come to honor you and worship you. और प्रभु तेरा आदर करने और तेरी आराधना करने हम यहाँ पर आए हैं. All that we do is for your glory. और जो भी हम करते हैं प्रभु वो तेरी महिमा के लिए है. All that we do is for your glory. और प्रभु जो कुछ हम करते हैं वो सिर्फ तेरी महिमा के लिए है. All we do is for your glory. सब कुछ जो हम करते हैं वो तेरी महिमा के लिए हो. All we do is for your glory. जो भी हम करें वो तेरी महिमा के लिए हो. You are the center of the universe. और प्रभु तू इस पूरे सृष्टि का केंद्र है. Lord, you are the center of it all. प्रभु पूरी सृष्टि का प्रभु तू केंद्र है. You are the reason. You are the reason that we all exist. प्रभु तू ही वो कारण है जिसकी वजह से हमारा वजूद है. And Lord, we live to worship you. और प्रभु हम तेरी आराधना करने के लिए जीते हैं. We live to worship you. प्रभु हम तेरी आराधना करने के लिए जीते हैं. Lord, we all bow ourselves low. और प्रभु हम अपने आप को नीचे झुकाते हैं In worship of you. तेरी आराधना में. And Lord, you are also the reason for our praise and worship today. और प्रभु तू हमारी आराधना और स्तुति का कारण है. The songs and the music are just to help us say how beautiful and amazing you are. और प्रभु ये गीत और ये म्यूजिक ये सिर्फ हमारी मदद करने के लिए हैं कि हम तेरी आराधना कर सकें. तू जो इतना अद्भुत है. But Lord, you are the center. लेकिन प्रभु तू इन सब बातों का केंद्र है. Thank you, Lord. कौन तेरे खिलाफत तू ही है खुदा सबसे बड़ा सबसे महान हम हैं तेरी चाहत तेरे बच्चे हम सेनाओं के संग है किसी में दम कौन है तेरी खिलाफत तू ही है खुदा सबसे बड़ा सबसे महान हम हैं तेरी चाहत तेरे बच्चे हम सेनाओं के संग है किसी में दम या उठाया जाए उसके दुश्मन चितर जाए जैसे तू उड़े तू उड़ा उन्हें या उठाया जाए उसके दुश्मन चितर जाए जैसे तू उड़े तू उड़ा उन्हें
महिमा से उठाया जाए, उसके दुश्मन चितर जाए, जैसे धुआं उड़े उठाया जाए, उसके दुश्मन चितर जाए, जैसे धुआं उड़े उड़े। हालेलुया लॉर्ड। युद्ध हमारा नहीं है, युद्ध यहोवा का है, युद्ध हमारा नहीं है, युद्ध यहोवा का है, युद्ध हमारा नहीं है, युद्ध यहोवा का है, युद्ध हमारा नहीं है, युद्ध यहोवा का युद्ध हमारा नहीं, युद्ध हमारा नहीं है, युद्ध यहोवा का है, युद्ध हमारा नहीं है, युद्ध यहोवा का है। या उठाया जाए, उसके दुश्मन चितर जाए, जैसे धुआं उड़े उड़े। या उठाया जाए, उसके दुश्मन चितर जाए, जैसे धुआं उड़े उड़े। या उठाया जाए, उसके दुश्मन चितर जाए, जैसे धुआं उड़े उड़े। Hallelujah. So, church, we are going to continue singing praise, but I just want to challenge all of us. और कलीसिया जैसे कि हम स्तुति में आगे बढ़ते हैं, मैं आप सबको चुनौती देना चाहता हूँ। When Paul and Silas were in jail, it was not an amazing situation that they were in. और पौलुस और सिलास जब जेल में थे तो वो कोई बहुत अच्छी परिस्थिति में नहीं थे। We see how during all those times they were beaten and flogged, and it was a little bit, it was a struggle for them. और उनको वहाँ पर मारा गया और वो संघर्ष में थे उस जेल में। But what was their response? लेकिन उनका प्रतिसार क्या था? They would worship him even when they were in jail, even when they were in the lowest times, they were worshiping him. और भले ही वो जेल में थे, अपने जीवन के बहुत ही निचले ऐसे समय में थे, लेकिन वहाँ पर भी वो परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। How many times have we seen when they're worshiping that something happens? और कितनी बार हमने देखा है कि जब हम आराधना करते होते हैं तो कुछ होता है। The whole jail shook and then they could leave. और वहाँ पर जब वो आराधना कर रहे थे तो वो जेल जो था वो हिलने लगा। वहाँ पे एक अर्थक्वेक आया और वहाँ से वो जा सकते थे अगर चाहते तो। So worship is not only our response, but sometimes it's also the answer. आराधना ना केवल हमारा प्रतिसार है, लेकिन कई बार वो हमारे लिए उत्तर भी है। Sometimes that's the only thing we need to do. और कई बार आराधना वो चीज़ है जो हमें करते रहने की जरूरत है। Sometimes we don't need to calculate more solutions for the problem. कई बार हमें अपनी समस्या के बारे में सोच कर हमें उसका उत्तर ढूंढने की जरूरत नहीं है। When King Jehoshaphat was, when there was a huge army coming against him, और जब राजा यहोशापात के विरोध में एक बड़ी सेना आ रही थी, he was scared, तो वो डर गया and he prayed, and in the next day he sent worshippers ahead. और उसने प्रार्थना करी और अगले दिन की सेना के आगे आराधना करने वाला झुंड आगे चला।
when we are worshiping Him, no matter what the situation is, और भले ही परिस्थिति क्यों ना हो, हम उसकी आराधना करते रहें। in other words, we are telling Him that my help comes from you. और जब हम उसकी आराधना करते हैं विपरीत परिस्थितियों में, तो हम एक तरीके से उसको कह रहे हैं, प्रभु मेरी मदद तेरी तरफ से आती है। And that day, the entire army was destroyed, even without even doing anything. People started killing each other. The enemy started killing each other. और उस दिन उस युद्ध में, यहोशापात की लड़ाई में इस प्रकार से हुआ कि शत्रु ने अपने आप को ही एक दूसरे को मार डाला और कोई लड़ाई को युद्ध लड़ना ही नहीं पड़ा। The battle is His. The battle belongs to the Lord. जो युद्ध है वो यहोवा का है। So I just want to challenge each one of us in our daily lives that this would be a response to trouble and disappointment. और हमारे रोजमर्रा के जीवन में मैं आप सबको चुनौती देना चाहता हूँ That we worship Him. कि यही हमारा प्रतिसार हो कि हम उसकी आराधना करें, भले ही परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो। He is the one who turns my mourning into dancing. और वही है जो हमारे दुख को, हमारे विलाप को नृत्य में बदल देता है। There's no wisdom of mine that can. वो हमारी खुद की बुद्धि नहीं है जो ऐसा कर सके। Light broke through my night, restored exceeding joy. Your grace fell like the rain and made this body sing. Your light broke through my night, restored exceeding joy. Your grace fell like the rain and made this desert live. You have turned my mourning into dancing. You have turned my sorrow into joy. Your hands lifted me up, I stand on higher ground. Your praise rose in my heart and made this body sing. Your hands lifted me up, I stand on higher ground. Your praise rose in my heart and made this body sing. You have turned my mourning into dancing. You have turned my sorrow into joy. Your light. Your light broke through my night, restored exceeding joy. Your grace fell like the rain and made this desert live. Your light broke through my night, restored exceeding joy. Your grace fell like the rain that made this desert live. You have turned my mourning into dancing. You have turned my sorrow into This is how we overcome. And this is how we overcome. By singing His praise and as we worship Him. This is how
we overcome. Hallelujah, Lord. And this is how we overcome. And this is how we overcome. 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 You have turned my morning into dancing. You have turned my sorrow into joy. You have turned my morning into dancing. You have turned my sorrow into joy. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. तेरा धन्यवाद। Thank you, Lord. The victory belongs to you. प्रभु धन्यवाद देते हैं क्योंकि विजय तेरी है। Thank you, Lord. The victory belongs to you. प्रभु धन्यवाद क्योंकि विजय तेरी है Victory belongs to us और विजय हमारी है because the battle belongs to you. क्योंकि युद्ध तेरा है। Hallelujah, Lord. We worship you. प्रभु हम तेरी आराधना करते हैं। तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। तू है अद्भुत परमेश्वर, तेरे जैसा कोई नहीं। तेरे जैसा कोई नहीं। Yes, Lord. तेरे जैसा कोई नहीं। तू है अद्भुत परमेश्वर, तेरे जैसा कोई नहीं। तेरे प्यार सा कुछ भी नहीं, तेरे प्यार सा कुछ भी नहीं। मेरे लिए दे दी जान, तेरे प्यार सा कुछ भी नहीं। पाप में डूबा हुआ था, तेरे हाथ ने मुझे निकाला। अंधकार में भटक रहा था, तूने नाम से मुझे पुकारा।
तेरे जैसा कोई नहीं। तू है अद्भुत परमेश्वर, तेरे जैसा कोई नहीं। तेरे प्यार सा कुछ भी नहीं, तेरे प्यार सा कुछ भी नहीं। मेरे लिए दे दी जान, तेरे प्यार सा कुछ भी नहीं। तेरे बिन ना होता सवेरा, अंधेरे में तू ही सारा। जब दिखे ना कोई किनारा, लेकिन जब भी मैंने यीशु पुकारा, तेरे बिन ना होता सवेरा, अंधेरे में तू ही सारा। जब दिखे ना कोई किनारा, लेकिन जब भी मैंने यीशु पुकारा, हर तूफान आंधी को तूने ठहराया है। तेरे जैसा कोई नहीं। हर तूफान आंधी को तूने ठहराया है। तेरे जैसा कोई नहीं। तेरे जैसा कोई नहीं। तेरे जैसा कोई नहीं। तू है अद्भुत परमेश्वर, तेरे जैसा कोई नहीं। तेरे प्यार सा कुछ भी नहीं, तेरे प्यार सा कुछ भी नहीं। मेरे लिए तेरी जान, तेरे प्यार सा कुछ भी नहीं। When I look into your holiness, when I gaze upon your loveliness, when all things that surrounds me become shadows in the light of you. When I find the joy of reaching your heart, when your will becomes enthroned in my life, when all things that surround me become shadows in the light of you. I worship you. I worship you. The reason
The reason I live is to worship you. मैं करता स्तुति और आराधना तेरी, मेरे जीने का मकसद यही, मैं करता स्तुति और आराधना तेरी, मेरे जीने का मकसद यही। when I look into your holiness, When I gaze upon your loveliness, when all things that surround me become shadows in the light of you. When I find the joy of reaching your heart, when your will becomes enthroned in my life, when all things that surround me become shadows in the light of you, I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. I worship you. Oh Lord, we worship you. I worship you. Holy Father, we lift I live is to मैं करता स्तुति, मैं करता स्तुति, आराधना तेरी, ओ राराबासी, मेरे जीने का मकसद यही, ओ राराबासी को रोरियारा, मैं करता राराबासी तेरे रांतारा राराबासो, आराधना तेरा बला करिएरे अंदर राराबासी ओरो कराना, मेरे जीने का मकसद यही। come on church, let's lift our hands and just worship आइए him. कलीसिया अपने हाथों को उठाए और उसके नाम की आराधना करे। ओरा बासी के worship him. उसके नाम को ऊंचा उठाए आज की सुबह। हालेलुया। Holy One of Israel. ओरा ओरिया अंदरा बासी के। Let's worship him. Let's lift our hands. अपने हाथों को उठाकर उसकी आराधना करे। मैं करता स्तुति और अंदर बासी तेरे आराधना तेरी, ओ रबरका, ओ सी
worship you, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Shandarabasikirebesikiriara. Hallelujah. I just want to speak something this morning. और इस सुबह मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। Hallelujah. Even as we continue to worship the King of Kings and the Lord of Lords. जैसे हम राजाओं के राजा और प्रभु की आराधना में बने हुए हैं। Hallelujah. Even as Sam spoke about the story of King Jehoshaphat and how in worship they found victory, the battles were won. और जैसे भाई साहब ने अभी बताया कि यहोशापात के युद्ध में किस प्रकार से आराधना में उन्होंने देखा कि युद्ध जो है वो जीत लिया गया। Hallelujah. For you and me, I just want to encourage you all this morning. और मैं सुबह आप सबको उत्तेजित करना चाहती हूँ कि आपके और मेरे लिए Hallelujah. Let's focus on Jesus. Let's focus on worshiping Him in spirit and in truth. It's not only on Sunday, but let this be a lifestyle, because this is going to break the shackles. तो आइए हम यीशु की ओर अपनी नजर लगाएं और उसकी आराधना पर हम ध्यान दें। आत्मा और सच्चाई से हम उसकी आराधना करें। और ये केवल एक रविवार की बात नहीं है, लेकिन ये एक जीवन शैली है जो हर उस बंधन को तोड़ देती है। Hallelujah. The lifestyle of worshiping and declaring the word of God individually, and when we come together, there is power. और जब हम प्रभु की आराधना एक जीवन शैली के रूप में करते हैं, उसके वचन को घोषित करते हैं और फिर मिलकर एक बड़े परिवार के रूप में जब हम आते हैं तो वहाँ सामर्थ होती है। Hallelujah. Lie, any kind of lie in any situation or any sickness, or it could be anything, the lie that prevails, it's only going to be for a less time, because Jesus says, I am the truth and the life, and that truth has to prevail. और जब हम मिलकर यहाँ पर आते हैं तो किसी भी प्रकार का झूठ जो हो, भले ही वो बीमारी के रूप में हो या किसी भी परिस्थिति के रूप में, वो ज्यादा देर टिक नहीं सकता, क्योंकि यीशु मसीह कहता है कि वो ही जीवन है, वो ही सत्य है। Hallelujah. Any kind of lie about ourselves or a situation, God brings it to the surface, because God's truth will destroy it in the name of Jesus. और किसी भी प्रकार के झूठ को प्रभु उस सरफेस पे ले आता है, क्योंकि यीशु जो सच्चाई है वो हर प्रकार के झूठ को तोड़ती है। Hallelujah. And there is power when children of God come together and worship. There is power when children of God worship individually. Let this be a lifestyle. I just want to encourage. While I say this, I am also encouraging myself. और जब हम व्यक्तिगत रूप से अपने जीवन में आराधना की शैली बनाकर रखते हैं और जब हम मिलकर भी आराधना करते हैं, उसमें सामर्थ है। और इस बात से मैं आपको और अपने आप को भी उत्तेजित कर रही हूँ। Hallelujah. Let's fix our eyes on Jesus. Let Him be the focus. आइए हम यीशु पर अपनी आंखों को टिकाएं और वो ही हमारा केंद्र हमेशा रहे। Because these are not just stories from the Bible. These are things that have happened, and they will continue to happen when we bring ourselves in front of Jesus. When we bow to Him in worship, shackles will break, battles are won in the name of Jesus. और ये सिर्फ कहने मात्र के लिए कहानियां नहीं है बाइबल से, लेकिन ये हमारे रोजमर्रा के जीवन के से संबंधित है और हर वो युद्ध जीता जाएगा, हर वो बंधन टूटेगा जब हम परमेश्वर की आराधना करते रहेंगे। Hallelujah, Lord. We look to you, Jesus. Hallelujah. प्रभु हम तेरी ओर देखते हैं यीशु। Holy God, स्तुति आराधना तेरी मेरे जीने का। हालेलुया। इसे बस हम गाएं नहीं, बल्कि इसको घोषित करें कि परमेश्वर तू मेरे जीने का मकसद है। मैं करता स्तुति और आराधना तेरी मेरे जीने का मकसद यही। Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord.
Thank you, God. You are precious to us. प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि तू हमारे लिए बेशकीमती है। We worship you. हम तेरी आराधना करते हैं। I request those who serve the communion to please come forward. और जो मेज़ में से बांटने में हमारी मदद करते हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप आगे आ जाएं। And even as all of us have been following the WhatsApp group about Pastor Subhash, और जैसे कि हम सब व्हाट्सएप ग्रुप पे पास्टर सुभाष के बारे में हम लोग फॉलो कर रहे हैं, there are a lot of good signs. और बहुत अच्छे साइंस हम देख रहे हैं, उनकी प्रोग्रेस देख रहे हैं। Just in case some of you have missed the announcement, Pastor Subhash is Pastor's elder brother. और अगर आप में से किसी को नहीं पता है तो पास्टर सुभाष जो है वो पास्टर डैनियल के बड़े भाई हैं, And he was paralyzed on one side, और उनको एक तरफ का पैरालिसिस हो गया था, and he has been unconscious. और वो अनकॉन्शियस बेसुध जैसे ज़्यादातर समय पता चल रहे हैं। So he has had some operations, और कुछ ऑपरेशंस उनके किए गए हैं, and there have been some good signs where his eyes have opened twice and he's off the ventilator. और उन्होंने अच्छी प्रोग्रेस दिखाई है, उनको वेंटिलेटर से हटा लिया गया है, उन्होंने अपनी आंखें कुछ बार के लिए खोली हैं। But today, together as a church, we are going to declare that he'll come back to consciousness. लेकिन आज कलीसिया होने के नाते हम ये घोषित करेंगे कि वो पूर्ण रूप से कॉन्शियस हो जाएंगे, And also, his paralysis would completely be gone in Jesus' name. और किसी भी प्रकार का पैरालिसिस अगर उनके शरीर में है तो वो पूर्ण रूप से चला जाएगा। So, even as we have our the bread and wine, और जैसे हम रोटी और प्याले में आज शामिल होते हैं, we will declare his healing. हम उनके लिए चंगाई घोषित करेंगे। Just want to request each one of us to declare his healing, और मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप सब उनके लिए चंगाई की घोषणा करें, because nothing is impossible with God. क्योंकि परमेश्वर के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। Amen. Amen. Anyone who believes, can we raise our hands? और जो विश्वास करते हैं वो हाथ खड़े कर सकते हैं, Amen. We will see Pastor Subhash healed. और हम पास्टर सुभाष को पूर्ण रूप से चंगा देखेंगे। Amen. It's your blood that cleanses me. It's your blood that gives me life. It's your blood that took my place in redeeming sacrifice and washes me whiter than the snow, than the snow. My Jesus, God's precious sacrifice. It's your blood that cleanses me. It's your blood that gives me life. It's your blood that took my place in redeeming sacrifice and washes me whiter than the snow, than the snow. My Jesus, God's precious sacrifice. तेरा रक्त मुझको
यीशु पिता का बलिदान है. Let's just declare together. We just declare healing in Pastor Subhash's body even right now in the name of Jesus. और यीशु के नाम में इसी समय हम पास्टर सुभाष के शरीर में चंगाई की घोषणा करते हैं. And even as a church, we all declare and we decree that he is healed in the name of Jesus. और कलीसिया होने के नाते हम इस बात को घोषित करते हैं यीशु के नाम में कि पास्टर सुभाष चंगे हो चुके हैं. Together we agree that he is made conscious right now in Jesus' name. और यीशु के नाम में हम सब सहमत होते हैं इस समय कि इसी समय वो पूरे होश में आ जाते हैं. And we declare by the stripes of Jesus that his paralysis is gone in Jesus' name. और यीशु के नाम में हम घोषित करते हैं कि यीशु के कोड़े खाने से उनके शरीर का हर एक पैरालिसिस दूर हो चुका है. In the name of Jesus. यीशु के नाम में. And all God's people said, Amen. Amen. It's time for our offering. और इस समय हम अपनी भेंट और दशमांश लेंगे. I request those who usher to come forward. और जो भेंट लेने में हमारी मदद करते हैं वो कृपया आगे आ जाएं. So we'll have the second offering, also the mission offering, followed by the usual offering. और पहले हमारी नॉर्मल ऑफरिंग होगी और उसके बाद जो भेंट लेंगे वो मिशंस ऑफरिंग होगी. We can all stand. आइए हम सब खड़े हो जाएं. Broke through my night, restored exceeding joy. Your grace fell like the rain and made this desert live. Your light broke through my night, restored exceeding joy. Your grace fell like the rain and made this desert live. You have turned my mourning into dancing. You have turned my sorrow into joy. हम सब एक्शन कर सकते हैं. हालेलुया. नॉट नेसेसरी से वर्शिप टीम करे, but this is also a declaration in the physical realm. Hallelujah. Your hands lifted me up. I stand on higher ground. Your praise rose in my heart and made this valley sing. Oh, your hands lifted me up. I stand on higher ground. Your praise rose in my heart and made this valley sing. You have turned my mourning into dancing. You have turned my sorrows into joy. You have turned my mourning into dancing. You have turned my
This is how we overcome. Yes, Lord. Hallelujah. This is how we overcome. This is how we overcome. With shouts of praise. Hallelujah, Lord. This is how we overcome. 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 This is how we You have turned the morning into dancing. You have turned my sorrow into joy. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Good morning, everybody. Good morning. Hallelujah. Hallelujah. अरे जरा जोर से बोल सकते हैं हम. Hallelujah. 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 You know, I'm from a Pentecostal background. हमें 3 बार हालेलुया, एक बार नहीं होता है, एक बार से खत्म नहीं होता है, 3 बार करना ही पड़ता है ना मोना? So I hope you all are excited to be in the house of the Lord today. How many of you all are excited to be in the house of the Lord? More excited to meet each other? Have an encounter with God, right? Today when I was sitting here, especially just now when we were worshiping, the word that came to my mind was not by power or by might, but by my spirit. हिंदी में बोलेंगे ना शस्त्र से, ना शक्ति से, ना सामर्थ से, परंतु परमेश्वर की आत्मा से, है ना? ये हमारा लाइफ का मोटो है. हम ना शस्त्र से जीते हैं, ना शक्ति से जीते हैं, ना खुद के सामर्थ्य से जीते हैं, पर हम कैसे जीते हैं? परमेश्वर की आत्मा से. क्योंकि अगर हमारे पास आत्मा है, परमेश्वर की आत्मा, तो हमारे पास सब कुछ है. क्योंकि वो शक्ति का आत्मा है, वो हमें सामर्थ्य देता है, वो हमें बुद्धि देता है, वो हमें ज्ञान देता है. तो आज अगर आपको ऐसे लग रहा है कि आप कहीं फंस चुके हो, यहाँ कोई परिस्थिति आपके सामने है, मैं आपको कहूंगी घर जाके दरवाजा बंद करके परमेश्वर की उपस्थिति में क्या करना? बैठना, समय बिताना. पवित्र आत्मा आपसे बातें करेगा. उस परिस्थिति से कैसे निकले वो बुद्धि भी वो आपको देगा. और उस कैसे देगा? कभी कभी आवाज आती है, अच्छा ये सही वो सही, है ना? पर हम आवाज के थ्रू नहीं जाए, हम भरोसा नहीं कर सकते है ना. वो हमारी खुद की आवाज है, क्या है? पर कैसे बात करेगा? वचन के द्वारा, है ना? तो मुझे ऐसे लग रहा है कि हम में से कहीं we are waiting to find solutions, है ना? हमें अपनी परिस्थितियों के लिए क्या चाहिए? जवाब चाहिए. हम गलत जगह ढूंढ रहे हैं. हम अपने आप के शक्ति और सामर्थ्य से करने की कोशिश कर रहे हैं, और जवाब हम गलत जगह ढूंढ रहे हैं.
लेकिन आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पवित्र आत्मा आपका सही निर्देशन, करेक्ट राइट, ही विल शो यू द वे, है ना, वो आपको सही मार्ग दिखाएगा। ठीक है, मैं वचन नहीं दे रही हूँ बट आई होप यू आर एनकरेज्ड बाय दीज वर्ड्स एंड होल्ड ऑन टू इट, राइट। वी आर ब्लेस्ड बिकॉज वी हैव द स्पिरिट इन अस। हम बहुत भाग्यशाली है क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। हम अकेले नहीं है, हमारा पति नहीं है हमारा सहारा, हमारे बच्चे नहीं है हमारा सहारा, दुनिया की कोई हमारा सहारा या साथ नहीं दे सकता, बट एक इंसान है जो हमारे अंदर है और हमारे साथ भी है, वो है पवित्र आत्मा। आइए उससे दोस्ती करें, उसकी आवाज़ को सुने और पहचाने, है ना। मैं ये वीक की अनाउंसमेंट देना चाहती हूँ। नेक्स्ट वीक संडे हम ठाकुर हॉल में मिलेंगे। सुबह 9:45 को हम ठाकुर हॉल में मिलेंगे। 9:45 सबको पता है ना, हिंदी में बोलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे पता भी नहीं इसको क्या बोलते हैं। 9:45, हाँ करेक्ट, 9:45 को हम ठाकुर हॉल में मिलेंगे, तो ज़रूर आना और आशीषित होना। और वीक में ये वीक बुधवार को हमारा हाउस चर्च और यूथ मीटिंग जैसे हो रहा है वैसे होते रहेंगे, और ग्रुप में पॉइंट्स दिए हैं, प्रेयर पॉइंट्स, उसके लिए लगातार हम प्रार्थना करते रहे। और क्या मैं कुछ भूल रही हूँ? ग्रेस है यहाँ पे एक्सपर्ट अनाउंसमेंट में नहीं। और हम पास्टर सुभाष के लिए हमने आज डिक्लेयर किया है और हम ये विश्वास करेंगे, अब हम डिक्लेयर नहीं करेंगे, अब हम थैंक यू बोलेंगे, राइट। हमें ये विश्वास करना है कि हमने एक बार प्रार्थना की तो वो हो चुका है, उससे पास्टर सुभाष को हीलिंग मिल चुकी है, और अब हम क्या करेंगे उस हीलिंग के लिए, मैनिफेस्ट होने के लिए थैंक यू बोलते रहेंगे। सो ये है अनाउंसमेंट्स फॉर द वीक। आई थिंक हम बर्थडे और एनिवर्सरी प्रेयर्स भी अभी कर लेते हैं, फिर ब्रदर संजय को पूरा टाइम मिलेगा वचन से बात करने के लिए। तो anyone who's celebrating their birthdays or anniversaries, who celebrated it last week or this week, we request you to please come forward. कोई बर्थडे, तुषार का बर्थडे था, हम प्रार्थना करेंगे तुषार के लिए कि वो जल्दी आ जाए और कोई नहीं? Okay, so I think that's it. Let's now put our hands together and welcome Brother Sanjay even as he comes forward and shares from the word. अब आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं इस अच्छे समय के लिए जो तूने दिया। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी, जैसा हमने सुना प्रभु, तेरा आत्मा प्रभु जी हर समय प्रभु जी हमारी अगुवाई करता है। प्रभु जी तेरा आत्मा हमें बताता है, सिखाता है, मजबूत करता है, बल देता है। तेरा आत्मा हर समय हमारे साथ है प्रभु, और इस समय भी प्रभु हम तेरे आत्मा पर निर्भर करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी जब तेरा वचन आता है प्रभु जी, मैं अपने आप को देता हूँ प्रभु, अपने आप को दीन करता हूँ प्रभु जी, अपने मुंह को देता हूँ प्रभु, मैं सिर्फ वही बोलूँ प्रभु जो तेरे आत्मा से हो प्रभु। और प्रभु वो प्रभु हम सब के दिलों में काम करे प्रभु, मेरे जीवन में काम करे, हम और ज़्यादा विश्वास में मजबूत हों, और ज़्यादा तेरे वचन में मजबूत हो प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आप लोग मुस्कुरा सकते हैं। किसी को याद है मैं पिछली बार क्या बात कर रहा था? आगे वालों को? हाँ, किंगडम ऑफ हेवन, हाँ परमेश्वर के राज्य की बात कर रहा था। और हमने पिछली बार इस बारे में बात की कि एक मनुष्य, उसने खेत में छुपा हुआ धन देखा, हिडन ट्रेजर, और उसके लिए उसने पूरा खेत खरीद लिया, और उस खेत को खरीदने के लिए उसे अपना सब कुछ देना पड़ा, है ना, लिखा है। लेकिन एक जगह पे मैं शायद पिछली बार मिस कर गया, और इस बार जब मैं पढ़ रहा था तो लिखा है खुशी के मारे, मैथ्यू 5
आई थिंक 45 और 43, मत्ती 5 उसका 43, खुशी के मारे वो इतना खुश हुआ कि उसने जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। किसकी वजह से? क्या खेत की वजह से? आज आप सब लोग थोड़ा दूर दूर बैठे हैं, आप मेरी तरफ देखिए। क्या खेत की वजह से? किसकी वजह से? छुपे हुए धन की वजह से, हिडन ट्रेजर की वजह से। और हमने ये भी देखा था, एक व्यापारी, एक बिजनेसमैन, वो ढूंढने गया बहुमूल्य मोतियों को, गुडली पर्ल्स, और उसे एक मिला एक्सक्विजिट, बेशकीमती एक मोती उसे मिला, और उसने उसके लिए अपना सब कुछ दे दिया। और वो एक बहुमूल्य मोती मैं था, आप थे इंडिविजुअली, और यीशु ने, और वो मनुष्य कौन है? यीशु मसीह, उसने अपना सब कुछ दे दिया। सब लोग बोले सब कुछ। हम लोग यहाँ पर तुषार आता है और बहुत बार वो यूनानी भाषा के शब्द, ग्रीक वर्ड्स निकाल के बताता है। मैंने भी थोड़ा रिसर्च किया और मैंने सब कुछ का ग्रीक ट्रांसलेशन देखा। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, जो आप सोच भी नहीं सकते। सब कुछ का मतलब था सब कुछ उसमें कुछ भी बाहर नहीं, सब कुछ दे दिया, कुछ भी नहीं रख छोड़ा, उसने सब कुछ दे दिया ना। और ये क्यों दिया? क्योंकि वो प्यार करता था। यीशु मसीह ने प्यार किया। आप सब मेरी तरफ देख रहे हैं। उसने प्यार के रहते अपना सब कुछ, एक उस बहुमूल्य मोती जिसको उसने बहुमूल्य करके जाना। और हम पिछली बार ये भी देख रहे थे मोती कैसे बन रहा है। अब मैं रिकैप नहीं करना चाहता क्योंकि उसी में सारा समय खत्म हो जाएगा। लेकिन हम आगे बढ़ें, और जहाँ पर मैंने पिछली बार ख़त्म किया था और वो था इफिशियंस चैप्टर 3 वर्स 19, इफिसियों 3 उसका 19। और पौलुस वहाँ पर कहता है ना, वो कोई अच्छी बात कहता है, हम अभी देखेंगे। और पौलुस वहाँ पर वो ये कहता है कि हम उस प्यार को जाने। अब पौलुस कहता है कि मैं पिता अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेकता हूँ। अभी नीला ने बताया पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है। और वो कहता है कि मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर अपनी महिमा के धन के अनुसार, आउट ऑफ द रिचेस ऑफ हिज ग्लोरी, अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें ये ज्ञान दे कि तुम अपने भीतरी मनुष्यत्व में, इनर मैन, आप मेरी तरफ देखिए। इनर मैन क्या है? इनर मैन मेरी स्पिरिट है, मेरी आत्मा है। मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। मेरे पास एक सोल है और मैं एक बॉडी में रहता हूँ, लेकिन असल में मैं एक आत्मा हूँ। और परमेश्वर का आत्मा मेरे आत्मा से बातें करता है। और पौलुस यही प्रार्थना करता है कि मैं प्रार्थना करता हूँ कि तुम उसके आत्मा के द्वारा अपने अंदर मजबूती पाओ और ये जानो, विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे दिल में बसे, और तुम सब संतों के साथ मिलकर सेंट्स, हम सब क्या हैं? हम सब क्या हैं? सेंट्स। आपको सेंट्स बनने के लिए सफ़ेद कपड़े पहनने की ज़रूरत नहीं है। आप परमेश्वर के द्वारा अलग किए गए, सैंक्टिफाइड हैं। हम ऑलरेडी सेंट्स हैं। और कह रहा है सब संतों के साथ मिलकर इस बात को भली भांति जानने की समझ पाओ कि मसीह की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और गहराई कितनी है, और उस प्यार को आगे नेक्स्ट वर्स 19, और मसीह के उस प्यार को जानो जो ज्ञान से परे है। लव दैट सरपासेस नॉलेज, वो प्यार जो ज्ञान से परे है, उसे जान सको। और मैं पिछली बार बात कर रहा था, ये एक पैराडॉक्स है, ये एक उल्टी बात है। जो बात मैं यहाँ से समझ नहीं सकता, मेरी बुद्धि समझ नहीं सकती, उसे मैं कैसे जान सकता हूँ? उसे मैं कैसे जान सकता हूँ? उसे मैं पवित्र आत्मा के द्वारा, परमेश्वर का आत्मा ही परमेश्वर के प्यार को मेरे अंदर, जो मैं असल में हूँ, मेरे आत्मा में वो मुझ पर रिवील कर सकता है, परमेश्वर के प्यार को। और मैं सोच रहा था कि अगर जो बात, ध्यान से सुनिए मेरी बात को, शायद आपको अच्छी लगे, जो बात आपकी ज्ञान में घुस नहीं सकती, आपकी समझ में घुस नहीं सकती, आप उसे क्या कोई शब्द दे सकते हैं? आप उसे कोई वर्ड दे के डिफाइन कर सकते हैं? बताइए। जो बात आपकी
आप मेरी बात समझे, है ना? तो लव एक वर्ड है जो परमेश्वर के प्यार को, प्यार भी एक वर्ड है, अब प्रकट करने के लिए परमेश्वर जो हमारे बारे में सोचता है, जैसा हमारे बारे में महसूस करता है, जो हमारे बारे में वो करता है, जो वो खुद स्वभाव है, उसको जो उसका स्वभाव है उसको बताने के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया गया, प्यार, प्रेम। मुझे ये लगता है, ये मेरी खुद की ओपिनियन है, वो एक शब्द पूरे तरीके से प्यार को, परमेश्वर के प्यार को नहीं बता सकता, क्योंकि परमेश्वर का प्यार ज्ञान से परे है। मैं उसे समझ नहीं सकता तो कोई वर्ड कैसे एक्सप्लेन कर सकता है ना? लेकिन मैं उसको जान सकता हूँ अपने आत्मा के द्वारा। इसीलिए पौलुस कहता है कि मैं घुटने टेक कर प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर तुम्हें ये सामर्थ दे कि तुम जानो। और फिर वो कहता है उसका बेनिफिट क्या है जानने का, वो घुटने टेक कर कहता है मैं लगातार प्रार्थना करता हूँ ताकि तुम जानो और तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ, सो दैट यू माइट बी फिल्ड विद ऑल द फुलनेस ऑफ गॉड। क्या करेगा परमेश्वर के, मतलब इसका सिंपल मतलब ये है, हमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। पूरी तरीके से परमेश्वर को जान सकूं, जैसा परमेश्वर है वैसा उसको देख सकूं, और वैसा जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा मैं बन सकूं, परमेश्वर के समान। फुलनेस ऑफ गॉड, सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाऊं। कैसे होगा ये? कैसे होगा? परमेश्वर के प्यार को जानकर उसके आत्मा के द्वारा। आप मेरे साथ हैं? आप मेरे साथ हैं तो हाथ उठाकर दिखा सकते हैं। परमेश्वर के प्यार को जानना हमें परमेश्वर के समान करता है, उसकी पूरी भरपूरी तक। और पौलुस कहता है इस बात को जानो। और मैं सोचता हूं कि हमारा शत्रु, आपका शत्रु, परमेश्वर का शत्रु नहीं जानता, नहीं चाहता, शैतान वो नहीं चाहता कि हम इस बात को जानें, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम उसके आत्मा के द्वारा उसके प्यार को जानें, ताकि हम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाए, सो दैट वी माइट बी फिल्ड विद ऑल द फुलनेस ऑफ गॉड। वो चाहता है कि हम इस बात को जानें। और मैं सोचता हूँ किसी ने बोला, शायद पास्टर केनेथ हेगिन ने बोला, उन्होंने बोला कि ये एक ऐसी प्रार्थना है, ये और इफिसियों 1 में वो बोल रहे कि ये ऐसी प्रार्थना है जो मैंने हजारों हजार बार की है, हर रोज़ करता हूँ, दिन में कई बार करता हूँ। कुछ प्रेयर की वर्सेस अगर आपको कभी उनका मैसेज मिले तो पढ़ सकते हैं। उनमें से ये एक प्रार्थना है कि परमेश्वर मैं तेरे प्यार को जानूँ और मैं तेरे प्यार को बता सकूँ। ये ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के प्यार को जानें, जिसे हम यहाँ से नहीं जान सकते लेकिन यहाँ पर जान सकते हैं। यहाँ मैं इसलिए इशारा कर रहा हूँ पेट की तरफ नहीं, है ना, लेकिन बेली, आउट ऑफ बेली लिखा है ना, परमेश्वर का आत्मा, उसका एक खास स्थान है, और मैं सोचता हूँ वो स्थान मेरे पेट, मेरे अंदर है। यहाँ से मैं जानूँ परमेश्वर के आत्मा को, परमेश्वर के प्यार को। और लिखा परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाऊँ। लेकिन मैं सोच रहा था कि परमेश्वर की भरपूरी, जैसे मैंने अभी बताया, परमेश्वर की भरपूरी क्या है? परमेश्वर की भरपूरी क्या है? मैं ऐसा सोचता हूँ, परमेश्वर का वचन भी बताता है कि मैं परमेश्वर के जैसे परमेश्वर प्यार करता है वैसे मैं भी प्यार कर सकूं। परमेश्वर जैसे परमेश्वर प्यार करता है बिल्कुल वैसा प्यार मैं कर सकूं। ये परमेश्वर की भरपूरी है, उसकी फुलनेस है। जो कुछ परमेश्वर करता है, परमेश्वर हमारे लिए जो करता है वो अपने प्यार के रहते करता है। हमें माफ़ करता है, हमें अपनाता है, बार बार गिरने पर उठाता है। और मतलब मैं बोल सकता हूँ दिन भर अपने जीवन को देखकर कि परमेश्वर ने तब भी मुझे ग्रहण किया है। वो क्यों? क्योंकि वो मुझसे प्यार करता है। और वो जो मुझसे प्यार करता है, परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ा कि मैं कैसी चाल चल रहा हूँ, मेरा जीवन कैसा है। परमेश्वर तब भी अपने प्यार को रोक नहीं पाया मुझसे प्यार करने के लिए, और वैसा प्यार चाहता है कि वैसा परमेश्वर चाहता है। वो परमेश्वर की भरपूरी है कि मैं भी वैसा प्यार कर सकूं। उसी तरीके से मेरा प्यार निर्भर ना हो, मेरा प्यार डिपेंड ना करे कि सामने वाला कैसा है, उसका जीवन कैसा है, उसकी फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, उसका इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है, उसने कितनी पढ़ाई की है, वो क्या काम करता है,
वो कितने गुनाह कितने पाप में है, उसने मेरे खिलाफ क्या किया है, मुझे इससे कोई फर्क ना पड़े, मैं तब भी उससे क्या करूं, प्यार करूं, तब भी मैं उससे क्या करूं। आप सब बोलिए, क्या आप मेरे साथ हैं? क्या मैं परमेश्वर के वचन से बात कर रहा हूं? अब परमेश्वर का वचन, यीशु मसीह ने बोला सिद्ध बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। और वो किस सिद्धता की बात कर रहा था? मैथ्यू 5:48 में उसने बोला, लेकिन उससे पहले 43 to 47 वो बात कर रहा था कि जो तुम्हें सताते हैं उनसे, बैरियों से, अपने शत्रुओं से प्यार करो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने परमेश्वर पिता की संतान ठहरो ना। बच्चे हमेशा, और मैं बहुत बार अपने सेल ग्रुप में भी बोल चुका हूँ इस बात को, कि बच्चे जब बढ़ रहे होते हैं सबसे ज़्यादा वो बाप को देखते हैं। अब माँ को देखते हैं, माँ का धन्यवाद हो, लेकिन सबसे ज़्यादा जो सीखते हैं बच्चे वो बाप से सीखते हैं। बाप उनके लिए रोल मॉडल होता है, उनके लिए आइडल रहता है ना। और इसी तरीके से यीशु मसीह ने भी कहा, उसने कहा मैं वही करता हूँ जो अपने पिता को करते हुए देखता हूँ। और यहाँ पर क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? मत्ती 5, आप उसका पढ़ सकते हैं बाद में, लेकिन वो कहता है कि तुम कैसे अपने पिता की संतान ठहरोगे, कैसे दुनिया जानेगी कि तुम परमेश्वर पिता की संतान हो, तब जब तुम वैसे प्यार करोगे जैसे तुम्हारा बाप करता है, जैसे पिता करता है ना। और वो हम तभी कर सकते हैं जब हम उसके प्यार को जाने। और अगर मैं इसके बाद कुछ प्रचार ना करूं और जाके बैठ जाऊं, मेरा मैसेज खत्म है। लेकिन मैं इसके आगे भी रखना चाहता हूं, थोड़ा समय मैं लेना चाहता हूं। अगर मैं सोचता हूं इतना हमारे दिल में आ जाए तो आज के लिए इतना ही मैसेज काफ़ी है, लेकिन मुझे कुछ समय दिया गया है। मुझे लगता है चाय वाय का पता नहीं इंतज़ाम है या नहीं, अगर है तो उसके आने में थोड़ा समय है और मैं उस समय को इस्तेमाल करना चाहता हूँ। तो मैं सोच रहा था, और दूसरी बात, हम इस बात को जानते हैं कि प्यार फीलिंग नहीं है, प्यार इमोशंस नहीं है। अब फीलिंग और इमोशंस बहुत बार प्यार में इन्वॉल्व होते हैं, स्पेशली अगर वो बॉलीवुड का प्यार है ना। तितलियाँ उड़ती हैं और पता नहीं क्या क्या होता है, असल में प्यार वो नहीं है। उसे फिलियो कहा गया है बाइबल में, अट्रैक्शन है वो, चाहत है वो, है ना। लेकिन जो अगापे प्यार है, जिसका ओरिजिनल वर्ड है अगापाओ, सब लोग बोले अगापाओ, वड़ा पाव नहीं, अगापाओ ये अच्छा वाला पाव है। अगापाओ, अगापे प्रेम, वो प्रेम जो परमेश्वर का प्यार है, जैसे परमेश्वर प्यार करता है। और वो प्यार क्या है? वो प्यार हमेशा एक एक्ट है, वो कुछ ऐसा है जिसमें आप किसी के लिए कुछ करते हैं। फीलिंग और इमोशंस प्यार नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि मैं महसूस करूं पहले, अगर मुझे अपनी बहन के लिए कुछ करना है, अगर मुझे अपने भाई के लिए कुछ करना है सैक्रिफिशियली, ये ज़रूरी नहीं है कि मैं पहले फील करूं, एक इमोशंस के थ्रू होकर जाऊं और पूरी तरीके से रोने लगूं, टूट जाऊं और फिर मैं कुछ करूं, ये ज़रूरी नहीं है। कई बार ऐसा हो सकता है ना। लेकिन परमेश्वर का प्यार करना है, किसी के लिए कुछ करना, दूसरे को जान के करना। परमेश्वर का वचन कहता है उसने जगत से ऐसा प्रेम किया या रखा कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया ना। परमेश्वर ने कुछ किया, गॉड एक्टेड। और प्यार जो है वो हमेशा एक एक्ट है, वो करना है। इस बात को हम जाने, चाहे आपकी फीलिंग्स आपके साथ हो चाहे ना हो, आपकी फीलिंग्स हमेशा आपको रोकेंगी कि सामने वाला इस काबिल नहीं है कि तू करे, है ना। अगर आपको ऐसा लगता है ना, तो आप परमेश्वर से पूछिए क्या आप इस काबिल थे। क्योंकि मैंने पूछा, कई बार मैंने पूछा, प्रभु बता तो सही तुझे मुझ में क्या अच्छा लगा, मुझे कोई जवाब नहीं मिला। लेकिन परमेश्वर ने प्यार, उसके प्यार के रहते, और ऐसे ही हमारा प्यार, परमेश्वर ने हमें इस काबिल बनाया है कि हम वैसा ही प्यार कर सकें। अब प्यार एक्ट है, और मैं सोच रहा था कि मैं कैसे, हमारा परमेश्वर प्रैक्टिकल है, उसका वचन भी प्रैक्टिकल है, ये प्यार कैसे वर्कआउट होता है, ये प्यार कैसे मैं करूं। जैसे मैं पिछली बार बता रहा था, प्यार आइसोलेशन में नहीं हो सकता। मैं अकेला अपने कमरे को बंद करके दुनिया से अलग रहकर प्यार
नहीं जान सकता, प्यार नहीं कर सकता, और मैं सिर्फ अपने से प्यार कर सकता हूँ। लेकिन प्यार करने के लिए मुझे लोग चाहिए, और स्पेशली वो लोग चाहिए, अगर मुझे परमेश्वर जैसा प्यार करना है, वो लोग जिनको मैं सोचता हूँ कि इनसे प्यार करना बहुत मुश्किल है। बहुत से लोग आपको मिलेंगे। हमारे पास्टर कहा करते थे, जैसे मैंने पिछली बार बताया था, जब मैं नया नया आया, जब आप बच्चे होते हैं, जब मैं मसीह में बच्चा था, छोटा था, अभी भी बहुत बार बच्चों की तरह बिहेव करता हूँ, लेकिन जब मैं सच में मसीह में छोटा था तो बहुत सी बातें मुझे अब तक याद हैं। वो कहा करते थे कि बहुत से लोग आपकी ज़िंदगी में ऐसे आएंगे जो परमेश्वर की तरफ से सैंड पेपर, आप में से कितने लोगों ने सैंड पेपर देखा है? सैंड पेपर, रेगमार जिसे बोलते हैं हिंदी में। वो कह रहा है कि वो पास्टर बोलते थे कि वो आपके एजेस को स्मूथ करने के लिए आएंगे, आपको मसीह के रूप में ढालने के लिए आएंगे। अगर वो नहीं आएंगे तो आप वैसे ढाले नहीं जाएंगे। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अब मैंने अभी तक आज का मैसेज शुरू नहीं किया है ना, लेकिन ये ज़रूरी है कि मेरी ज़िंदगी में ऐसे लोग हों जिनके लिए प्यार करना मुझे मुश्किल हो। और अक्सर वो लोग कौन होते हैं? हमारे परिवार के लोग। सबसे पहले परिवार के लोग, सबसे पहले नज़दीकी लोग। क्या आप, कितने लोग मेरी बात, आप अपने दिल में हाथ उठा सकते हैं? मुझे पता है आप पब्लिकली नहीं उठाना चाहेंगे, है ना, लेकिन आप अपने दिल में हाथ उठा सकते हैं कि अक्सर उनसे, और इसीलिए परमेश्वर ने उनको हमारे जीवन में रखा है कि उनके द्वारा हम प्यार करना सीखें। हम खुद बहुत से लोगों के लिए सैंड पेपर हैं। मैं फिर से नहीं बताना चाहता, लेकिन एक जन यहाँ पर हैं इस मीटिंग में जिनके लिए मैं एक बहुत तगड़ा सैंड पेपर हूँ। है ना, लेकिन परमेश्वर रखता है ऐसे लोगों को जो सैंड पेपर। अब मैं इससे आगे नहीं बढ़ूंगा, मुझे लंच भी करना है घर जाके। तो आइए हम, तो मैं सोच रहा था किस तरीके से, और परमेश्वर के वचन में 3 या 4 तरीके बताए हैं। पहला प्यार जो मैं परमेश्वर से करता हूँ, दूसरा प्यार एक ही है, एक के बिना दूसरा नहीं है। दूसरा प्यार जो मैं अपने पड़ोसी से करता हूँ, और तीसरा प्यार जो मैं अपने विश्वासी भाई बहनों के साथ करता हूँ। यीशु मसीह ने कहा तू प्रभु अपने परमेश्वर से, मत्ती 22 उसका 37। आइए हम देखें। मत्ती 22:22 उसका 34 से देखें। जब फरीसियों ने सुना कि उसने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया तो वे इकट्ठे हुए। आगे, और उनमें से एक व्यवस्थापक ने, वो टीचर था, लॉयर था, उसने यीशु मसीह को परखने के लिए उससे पूछा, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा सबसे बड़ी है? विच इज द ग्रेटेस्ट कमांडमेंट इन द लॉ? और यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, है ना। और यही मरकुस 12 में यीशु मसीह ने एक चीज और जोड़ी, और वो है अपनी सारी ताकत के साथ। अपने सारे मन, अपनी सारी बुद्धि, अपने सारे प्राण, अपनी सारी शक्ति के साथ अपने परमेश्वर से प्रेम रख। आप मेरे साथ हैं? कोई चीज बची? कोई चीज नहीं बची। यीशु मसीह कह रहा था सबसे बड़ी आज्ञा यह है कि तू परमेश्वर से प्यार कर, जो कुछ तेरे अंदर है। और मैं ऐसे सोचता हूँ, इन सब के लिए अलग अलग वर्ड्स हैं। हार्ट के लिए कार्डिया, हमारे बीच में डॉक्टर अनीता हैं, कार्डियोलॉजी, वो कार्डिया से आया है, ग्रीक वर्ड से, जिसका मतलब है दिल, फिजिकल हार्ट। लेकिन जो बाइबल में ट्रांसलेशन है वो है मेरी वो जगह जहाँ पे मेरी सारी फीलिंग्स हैं, जहाँ पे मेरी सारी इमोशंस हैं, जहाँ पे मेरी सारी इच्छाएं हैं, जहाँ पे मेरा भीतरी मनुष्यत्व है, वो है मेरा हार्ट। प्राण, सुख, लाइफ, मेरा पूरा जीवन, और बुद्धि जहाँ से मैं सोचता हूँ, और ताकत, मेरी ताकत। इन सब चीज़ों से मैं किससे प्यार करूँ? आप मेरे साथ हैं? परमेश्वर से प्यार करूँ। मैं इन सब चीज़ों के साथ अपने
परमेश्वर से प्यार करूं। और यीशु मसीह ने साथ ही कहा, अगले वर्स में कहा कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, ये बराबर की आज्ञा है। और एक जगह पे और यीशु ने कहा, हम देखेंगे नहीं, लेकिन यूहन्ना 13:34 में यीशु मसीह ने कहा, जैसा मैंने तुमसे प्यार किया है, जिस लेवल का प्यार मैंने तुमसे किया है, वही प्यार तुम आपस में एक दूसरे के साथ करो, जिससे लोग जाने तुम मेरे चेले हो। और मैं सोचता हूँ, अब मेरा मैसेज ये नहीं है, लेकिन मैं सोचता हूँ, ध्यान से सुनिए मेरी बात, मैं सोचता हूँ, आप मेरे साथ हैं, जितने लोग को नींद आ रही है अपना हाथ ऊंचे करें। यीशु और मैं ऐसा सोचता हूँ कि जब तक जितना प्यार हमारा मसीह के समान एक दूसरे से होगा, उतना ज़्यादा हम लोगों पर मसीह को प्रकट कर पाएंगे, उतना ही ज़्यादा। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि यूहन्ना 13:34 में, जैसा प्यार मैंने तुमसे किया है, अगर वैसा तुम एक दूसरे से करो, उससे लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो, है ना। लेकिन मैं सोच रहा था कि इन तीनों पर आज बात करूंगा, तो मैंने सारी वर्सेस लिखी और मैंने टाइम का एस्टिमेट लगाया कितना टाइम लगेगा। तो मुझे लगा मैं टाइम से ख़त्म कर दूंगा, पर वो टाइम शाम के 5 बज जाएंगे। लेकिन इसलिए मैं तीनों पर बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैं सिर्फ परमेश्वर से प्यार करने के बारे में करना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ। और जैसे मैंने कहा कि हम तब तक नहीं कर सकते जब तक मैं पहले ना जानूं कि परमेश्वर ने मुझसे कितना प्यार किया है ना। और जब मैं जान जाता हूं, तब मेरा अपने आप रिस्पॉन्स ये है कि मैं परमेश्वर से, है ना। यीशु मसीह ने कहा कि मत्ती 22 उसका 37 हम अभी देख रहे थे, फिर से हम देखेंगे। तू प्रभु अपने परमेश्वर से 37 इससे पीछे 38 है शायद, हाँ ये यीशु ने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से सारे मन, सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। तो मैंने जैसे पहले कहा प्यार क्या है। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, फीलिंग्स, इमोशंस या एक्ट। लॉक कर दिया जाए, लाइफलाइन तो नहीं चाहिए। अब प्यार क्या है? एक्ट है। तो हम कौन सा एक्ट करके परमेश्वर पर अपना प्यार प्रकट कर सकते हैं? कौन सा वो एक 1 वर्ड एक्ट है जो बताएगा, उसको मैं इसी समय 2 रुपए दूंगा। नहीं, डिप्पी को 2 रुपए नहीं मिलेंगे। हाँ नहीं, परमेश्वर से प्यार क्या है? 1 वर्ड। ₹2 सभा से लेके हम सैम को दे देंगे, मेरे पास नहीं है। परमेश्वर से प्यार का मतलब है परमेश्वर की आज्ञा को मानना, ओबीडियंस, है ना। और ये इतना ही क्लियर है। आपको पता है किसने कहा ये? किसने कहा ये? मैंने नहीं कहा, यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर के वचन में लिखा है। आइए हम कुछ वर्सेस जल्दी से देखेंगे। आइए हम देखें यूहन्ना 14 उसका 15-16। यूहन्ना रचित सुसमाचार, जॉन 14 वर्सेस 15 और 16। यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। क्या इससे क्लियर कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। यीशु मसीह ने कहा, इफ यू लव मी। सब लोग बोलें इफ का मतलब क्या है? क्या है इफ का मतलब? कंडीशन। इफ का मतलब क्या है? शर्त। अगर तुम मुझसे प्यार रखते हो तो तुम्हारे जीवन से क्या प्रकट होगा? क्या प्रकट होगा? ओबीडियंस, आज्ञाकारिता। यीशु ने कहा, यदि तुम मुझसे, है ना। और ये आजकल आउट फैशन्ड है। आप YouTube देखेंगे, आप पूरी एक क्या बोलते हैं उसको, मैसेज सुनेंगे, उसके बाद आपकी टाइमलाइन में 40 मैसेज आ जाएंगे। पर मैं सोचता हूँ ओबीडियंस के बारे में बहुत कम सुनने को मिलेगा। लेकिन परमेश्वर का वचन साफ कहता है, यीशु मसीह ने साफ कहा कि अगर तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो क्या करोगे?
तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। ये इतना ही क्लियर है। मैं बताऊंगा, आप लोग परेशान ना हो। आपके लिए गुड न्यूज़ है। हम सब बढ़ रहे हैं। हम सब परमेश्वर के वचन में, प्रभु के अनुग्रह में आगे बढ़ रहे हैं। कोई भी सिद्ध नहीं है, लेकिन परमेश्वर आप हमें सिद्ध कर रहा है। तो ये बात इसके आगे क्या है, 15-16। हाँ, अब फिर यीशु मसीह ने कहा, इसे ध्यान से सीखिए, देखिए, यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, और सब लोग बोले और, एंड है ना। यीशु मसीह ने बोला कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा आज्ञाओं को मानने के लिए। मैं तुम्हारे पास एक सहायक भेजूंगा, एक हेल्पर भेजूंगा, एक पैराक्लिटॉस भेजूंगा, एक पैराक्लीट भेजूंगा, जिसका मतलब है एक ऐसा जो हमेशा कॉल्ड आउट, जो बुलाया गया हो, हमेशा साथ रहने के लिए, जो बिल्कुल यीशु के जैसा हमेशा साथ रहने के लिए। यीशु मसीह ने कहा, आई विल प्रे द फादर, मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक सहायक देगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। यहां इससे क्या पता चलता है, पवित्र आत्मा कब कितने टाइम आपके साथ है? भरत, मैं भरत की तरफ देख रहा था, भरत ने एकदम से दूसरी तरफ मुंह कर लिया। कब तक साथ रहे? सर्वदा, हमेशा, फॉरएवर, है ना। यीशु मसीह ने बोला कि तुम मेरी आज्ञाओं को मानो और मैं पिता से विनती करूंगा कि वो तुम्हें सहायक देगा। अब परमेश्वर का आत्मा हमेशा हमारे साथ है उसकी आज्ञाओं को मानने के लिए। किसी ने ये बोला, और मैंने शायद काउंट नहीं किया, किसी ने बोला पुराने नियम में 613 आज्ञाएं हैं, 613 और 603, पता नहीं। और किसी ने बोला कि पुराने नियम में लॉ है, और लॉ का मतलब है आज्ञा मानना। नए नियम में कितनी आज्ञाएं हैं, क्या आपको पता है? 1100 1100 आज्ञाएं न्यू टेस्टमेंट में हैं। और हम कैसे आज्ञा को मानते हैं, मैं इसके बारे में बात करूंगा। कैसे, जब पुराने नियम के लोग नहीं कर पाए, हम कैसे कर पाएंगे? हम इसलिए कर पाएंगे क्योंकि हमने नया जीवन पाया है। हम नई सृष्टि हैं, हम नए कर दिए गए हैं। मैं पिछली बात कर रहा था, आपको याद है, मैं एक जानवर की बात कर रहा था, सूअर की बात कर रहा था। परमेश्वर ने सूअर को इम्प्रूव नहीं किया, उसने सूअर को मार दिया यीशु के साथ और एक नई सृष्टि पैदा की। आज मैं नई सृष्टि हूँ, मैं पूरे तरीके से नया किया गया हूँ, मुझे इम्प्रूव नहीं किया गया है। संजय लाल 2.0 नहीं किया गया है। जो संजय लाल पहले था वो खत्म कर दिया गया और एक नई सृष्टि। अब मैं परमेश्वर के आत्मा के द्वारा उसकी आज्ञाओं को मान सकता हूँ। इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन जल्दी से कुछ वर्सेस मैं इसलिए रखना चाहता हूँ ताकि हम जाने कि यीशु ने बार बार इसे कहा। इसी का 21 पद 21, हम पढ़ेंगे और देखिए ध्यान से पढ़ें। यीशु मसीह ने कहा, जिसके पास मेरी आज्ञा है। और परमेश्वर की आज्ञा कहाँ है? नीला ने बताया इस बात को। कहाँ से परमेश्वर सबसे ज्यादा बात करता है? कहाँ पे है परमेश्वर की आज्ञाएं? प्रतीक कहाँ है? यहाँ है, परमेश्वर के वचन में है, परमेश्वर के वर्ड में है परमेश्वर की आज्ञा। यीशु ने कहा, जिसके पास मेरी आज्ञा है और वो उन्हें मानता है। सिर्फ आज्ञा होना पूरा काफी है या नहीं है? क्या चाहिए? मानना। यीशु ने कहा कि जिसके पास मेरी आज्ञा है वो उसे मानता है। आगे साफ लिखा है ना, लिखा है, ही इट इज दैट लवेथ मी। सिर्फ वही है, वही आप देख रहे हैं, वही मुझसे प्रेम रखता है। थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, यीशु खुद भी कंट्रोवर्शियल है ना। अगर यीशु की बातें, मैं कई बार कहता हूं, अगर यीशु की बातें, आप परमेश्वर का वचन पढ़ रहे हैं और यीशु की बातें आपको क्या बोलना चाहिए, झिंझोड़े ना, हिलाए ना, तो शायद आपने वचन ध्यान से नहीं पढ़ा है ना। अगर यीशु की बातें सिंपल ऊपर ऊपर से ही निकल जाएं तो शायद हमने नहीं पढ़ा है। यीशु मसीह ने साफ किया
और यीशु मसीह कभी भी, हमारी पंजाबी में बोलते हैं मिट्ठी गोली, आपने मिट्ठी गोली देखा, शुगर कोटेड। यीशु मसीह कभी भी लपेट के नहीं बताता किसी चीज़ को, वो साफ साफ बात करता है। यीशु मसीह ने कहा जिसके पास मेरी आज्ञा है, मैं देख रहा हूँ अब सबके चेहरे बहुत सीरियस हो रहे हैं, मैं मुस्कुरा रहा हूँ और आप सब लोग बहुत गंभीर हैं, इतने गंभीर ना हो। अब मैं आपको अच्छी खबर भी सुनाऊंगा, और ये मैं अपने लिए, मैं आपसे पहले अपने आप को प्रचार कर रहा हूँ। यीशु ने कहा जिसके पास मेरी आज्ञा है और वो उन्हें मानता है वही मुझसे प्यार करता है, और जो मुझसे प्यार करता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। और ये बात मैंने सीखी है, अपने जीवन से सीखी है। जब आप परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, उसकी आज्ञा कितनी भी मुश्किल क्यों ना लगे, आप सिंपल अपने विल से डिसाइड करके, अपनी इच्छा से डिसाइड करके, बिना उसमें अपना ज्ञान मिलाए परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, आप और ज़्यादा परमेश्वर को जानते हैं, आप और ज़्यादा उसकी विश्वास योग्यता को जानते हैं, आप और ज़्यादा उसके वचन की सच्चाई को जानते हैं। आप मेरे साथ हैं? मैं अपना अनुभव बांटा, और यहाँ पे यीशु मसीह ने कहा कि अपने आप को उस पर प्रकट करूँगा जो मुझसे प्रेम रखता है, जिसके पास मेरे वचन है और मेरी आज्ञा को मानता है। आइए इसी में आगे 23 और 24 देखें। 25-26 हाँ, इसको भी देख सकते हैं। यीशु ने उसके उत्तर दिया पीछे 23 में 23। हाँ, यहाँ पे यीशु ने कहा यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वो क्या करेगा? हाँ, क्या लिखा? ही विल कीप माई वर्ड्स, वो मेरे वचन को मानेगा, मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। आगे चलिए। हाँ, 24 अब ये और भी क्लियर हो रहा है। और यीशु मसीह ने कहा जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वो क्या है? जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वो इंग्लिश में क्या है? He that loveth me not keepeth my sayings. जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वो मेरे वचन को नहीं मानता, और जो वचन तुम सुनते हो वो मेरा नहीं वरन मेरे पिता का है जिसने मुझे भेजा है। आगे, ये बातें मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही है ना। फिर से हम आते हैं, यीशु मसीह ने बोला ये सारी बातें मैंने तुम्हें बता दी हैं, लेकिन 26 में फिर से यीशु मसीह हेल्पर की बात करता है, परंतु सहायक, यीशु मसीह कहता है बट द कंफर्टर, सब बोले कंफर्टर। कंफर्टर का क्या मतलब है? आराम देने वाला, इसे पैराक्लीट कहा गया है, आराम देने वाला, तसल्ली देने वाला। यीशु मसीह ने बोला कि जब वो आएगा, वो कौन? पवित्र आत्मा आएगा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा। आगे देखिए, वो तुम्हें कितनी बातें सिखाएगा? ही विल टीच यू, क्या लिखा है? ही विल टीच यू ऑल थिंग्स, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा। आप में से कितने लोग मेरे साथ हैं इस समय, और कितने लोग घर वापस जा चुके हैं और लंच कर रहे हैं घर जाके? यीशु मसीह ने कहा वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा। वो कौन है? वो पवित्र आत्मा है, वो परमेश्वर का आत्मा है। हर समय आपके साथ, मेरे साथ, हमसे बात करने के लिए, हमें सिखाने के लिए परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की बातें, यीशु की आज्ञाएं, यीशु के वचन हमारे अंदर रखने के लिए। और लिखा जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें स्मरण कराएगा। लिखा है ही विल ब्रिंग ऑल थिंग्स टू योर रिमेम्बरेंस। आप बोलेंगे, अब मुझे अक्सर बहुत सी बातें मुझे भूल जाती हैं, और ज़्यादातर आदमी लोगों के साथ ये होता है। मैं बहुत बार अपने घर में जाता हूँ, जैसे सपोज मैं कबर्ड के पास जा रहा हूँ, मेरे दिमाग में कुछ है कि मैंने कबर्ड से कुछ लेना है, लेकिन जैसे ही मैं पास जाके खड़ा होता हूँ, कबर्ड खोलता हूँ, मैं भूल जाता हूँ कि मैं यहाँ पर आया क्यों था। आप में से कितने लोगों के साथ होता है अपने मन में? ओह, सब लोगों ने हाथ खड़े कर दिए। और बहुत बार ऐसा होता है। लेकिन जो मैं बात कर रहा हूँ परमेश्वर के वचन की, परमेश्वर के वचन को याद करना आसान
नहीं होगा, अब मैं नहीं ये कहता कि है, बहुत से लोग याद रखते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा हमें स्मरण कराएगा, ये उसका काम है। होली स्पिरिट इज अ, आई डोंट नो एक इंग्लिश में अगर वर्ड ऐसा है या नहीं, रिमेम्बरेंसर, कोई ऐसा वर्ड है? नहीं है शायद। वो स्मरण कराने वाला है, उसका कोई वर्ड तो होगा जो याद कराए। एक वर्ड है कंफर्टर, हेल्पर। पवित्र आत्मा का ये काम है कि वो हमें परमेश्वर के, यीशु मसीह की आज्ञाएं याद कराए, और वो जब भी आपके सामने परमेश्वर का वचन चुनने का समय होगा वो आपको याद कराएगा। ये यीशु मसीह का वायदा है, और वो सिखाएगा कि कैसे चलना है। यहाँ पर आइए हम एक और देखते हैं, 15 यूहन्ना 15 उसका 10 और 11। यूहन्ना 15 उसका 10 और 11। फिर से यीशु मसीह ने कहा, हमने 4 या मेरे ख्याल में 5 वर्सेस ऑलरेडी देख चुके हैं या ज़्यादा। यहाँ पर 15:10 में यीशु कह रहा है, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो तुम मेरे प्रेम में बने रहोगे। इफ यू कीप माई कमांडमेंट्स ये शैल अबाइड इन माई लव। अगर तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो तुम मेरे प्यार में बने रहोगे। और वो अपना एग्जाम्पल दे रहा है, अपना उदाहरण दे रहा है। देखिए, यीशु मसीह पूरा परमेश्वर था, वो पूरा मनुष्य भी था, लेकिन वो पूरा परमेश्वर था। फिर भी परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी। शायद इब्रानियों में है, मुझे वर्स एग्जैक्टली याद नहीं है ना। यीशु मसीह ने दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी, और वो यहाँ पे ये कह रहा है कि जैसा कि मैं अपने पिता की आज्ञाओं को मानता हूँ, जैसा मैंने अपने पिता की आज्ञा को माना है और मैं उसके प्रेम में बना रहता हूँ। यीशु मसीह के लिए मेरी बात को ध्यान से सुनिए, यीशु भी कोई एक्सेप्शन इस बारे में नहीं था। यीशु मसीह ने बोला कि जैसा मैंने अपने पिता की आज्ञा को माना है और मैं वैसे अपने पिता के प्रेम में बना रहता हूँ, अगर तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो तुम भी मेरे प्यार में बने रहोगे। ना, मैं बात कर रहा हूँ, अभी भी हम वही बात कर रहे हैं कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपनी सारी बुद्धि, अपने सारे ज्ञान, अपनी सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। तो अगर आप लॉजिक लगाएंगे तो ये क्या है? ये क्या है? मेरी सारी बुद्धि, मेरी सारी शक्ति, मेरी सारे प्राण, मेरे सारे दिल के साथ यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानना, टू ओबे जीसस। कितने लोग इस बात से सहमत नहीं हैं? सब लोग सहमत हैं। ये परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर ने हमें अकेला नहीं छोड़ा है। बहुत से लोग बोलते हैं, मैंने बहुत बार सुना है कि आज्ञा को मानना व्यवस्था है, लॉ है। मैं इस बात को नहीं मानता। आज्ञा मानना ओबीडियंस ग्रेस है, अनुग्रह है, मुझ पर अनुग्रह। मैं जो बुरा था, जो बुरा, मैंने कई बार बोला, बुरा देखता था, बुरा सोचता था, बुरा बोलता था, बुरा करता था, क्योंकि मैं पाप में पैदा हुआ था। ये मेरा स्वभाव था आदम के कारण, लेकिन प्रभु का अनुग्रह मुझ पर हुआ कि मैंने यीशु मसीह को जाना, उस पर विश्वास किया। उस दिन से मैं नया हो गया, मैंने नया जीवन पाया। आप ऐसे मत देखिए, आप सब ने भी पाया है, हम सब ने नया जीवन पाया है। हम सब के सब, परमेश्वर का वचन कहता है, अपने रास्ते से भटक गए थे, है ना। लेकिन यीशु मसीह के क्रूस पर मारे जाने के द्वारा, उसके गाड़े जाने के द्वारा, पतरस बोलता है, पहला पतरस 2:24 में वो कहता है, यीशु आप हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, ताकि हम पापों के लिए मरकर परमेश्वर के लिए जीवन बिताएं। ये मेरी काबिलियत से नहीं हो सकता, ये मेरे लिए पहले से किया जा चुका है कि मैं परमेश्वर, आप मेरे साथ हैं, 5 मिनट आप वेट कीजिए, उसके बाद आप सो सकते हैं। यीशु मसीह ने कहा, मैं 5 मिनट लूंगा या 7 मिनट लूंगा, 8 भी ले सकता हूं अगर मुझे थोड़ा और ग्रेस मिले। यीशु मसीह ने कहा, मैं क्या कह रहा था? हाँ,
नया किया गया हूँ, मुझ पर ये अनुग्रह हुआ है कि अब मैं वो जीवन जी सकूं। अगर अब मैं पहले वाला जीवन जीता हूं तो अपनी मर्जी से जीता हूं। मुझ पर शैतान का कोई अधिकार नहीं है, मुझ पर संसार का कोई अधिकार नहीं है, मुझ पर मेरे पुराने मनुष्यत्व का, है ना, वो जो पहले का संजय लाल था वो लेट संजय लाल है। वो यीशु मसीह के साथ मारा जा चुका है, गाड़ा जा चुका है। अगर मैं फिर से ऐसा करता हूं तो अपनी इच्छा से करता हूं, लेकिन मुझ में पूरा पोटेंशियल है कि मैं उसकी, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानूं, उसके जैसा बनूं। सबसे बढ़कर बात इसलिए क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूं, है ना। आप मेरे साथ हैं? मेरा प्यार परमेश्वर के लिए मुझे बेबस करता है, मुझसे करवाता है कि मैं परमेश्वर की आज्ञाओं को मानूं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो अगर तुम मुझसे प्यार करोगे, मेरी आज्ञाओं को मानोगे। ओबीडियंस इज अ ग्रेस। आज्ञा मानना एक अनुग्रह है। और ग्रेस कैसे मिलता है? ग्रेस की क्या वैल्यू है? आपको क्या करना पड़ेगा ग्रेस पाने के लिए? कितने लोग बोलते हैं कुछ नहीं? 3 लोग बोल रहे हैं, 2 लोगों ने यहां पे भी बोला लेकिन वो हाथ नहीं उठा रहे हैं। अनुग्रह को पाने के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये दिया गया है और हमें विश्वास करना है। हमें उत्तम जीवन जीने के लिए बुलाया गया है। और ग्रेस कैसे कार्यकारी होता है? अनुग्रह कैसे काम करता है? अनुग्रह विश्वास से काम करता है। मुझे विश्वास करना है, आपको विश्वास करना है कि आपका डिजाइन क्या है, आप क्या बनाए गए हैं। आप परमेश्वर की आज्ञा को पूरा मानने के लिए आप बनाए गए हैं। परमेश्वर की भरपूरी, परमेश्वर के समान प्यार करना है, परमेश्वर के जैसा बनना है। और ये व्यवस्था नहीं है, अनुग्रह से, उसके आत्मा से और परमेश्वर के आत्मा से, विश्वास से हम कर सकते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने अपना प्यार हमारे दिलों में डाला है। आखिरी पद में पढ़ूंगा और हम खत्म करेंगे। रोमियो 6 उसका 4। यहाँ पे लिखा है, जो मैं अभी बात कर रहा था, उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। हम इसलिए यीशु मसीह के साथ मारे गए हैं। जो मैं बात कहना चाहता हूँ वो ये है कि पुराना जीवन जो है वो यीशु मसीह में मारा गया, गाड़ा गया। जो नया जीवन है वो एक नई चाल चलने के लिए है, और वो चाल है कि हम प्रभु की आज्ञा को माने। और प्रभु की आज्ञा को, यीशु ने कहा, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम मेरी आज्ञा को मानोगे। और हम उससे प्रेम तभी कर सकते हैं जब हम उसके प्यार को जानेंगे। आप और मैं सिद्ध जीवन, परफेक्ट जीवन, प्रभु की आज्ञा को मानने के लिए, प्रभु की आज्ञाओं पर चलने के लिए, जो प्यार उसने हमसे किया है वैसा ही प्यार परमेश्वर से करने के लिए बनाए गए हैं। आइए हम सब प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। प्रभु, तूने प्रभु जी अपना सब कुछ देकर प्रभु जी हमसे प्यार किया है, और प्रभु जी हमें इस लायक बनाया है प्रभु कि हम तेरे लायक बन सके। प्रभु, एक सिद्ध जीवन जिए प्रभु जी, जो तेरे वचन पर चलने का है, जो तेरे वचन पर विश्वास करने का है, जो तेरी आज्ञाओं को मानने का है। यीशु मसीह, तूने कहा कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। और प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, तूने पहले ही से हमें ये दे दिया है प्रभु, तेरे आत्मा के द्वारा। प्रभु, तेरा वचन कहता है, जो कुछ भक्ति से, जीवन से ताल्लुक रखता है, तूने हमें पहले ही से मसीह की पहचान के द्वारा दे दिया है। प्रभु, तूने हमें इस काबिल बनाया है, तेरा अनुग्रह हुआ है प्रभु कि हम तेरी आज्ञाओं को पर चलें प्रभु जी। जैसे दाऊद कहता है कि मैंने तेरे वचन को अपने दिल में छुपा रखा है ताकि मैं कोई पाप ना करूं। प्रभु जी, हम अपने आप को देते हैं प्रभु जी तेरे वचन पर चलने के लिए प्रभु जी, तेरे आत्मा के द्वारा, तेरे अनुग्रह से तुझे जानते हुए प्रभु जी, तेरे प्यार को जानते हुए। मैं अपने लिए प्रार्थना करता हूँ, मैं अपने आप को देता हूँ प्यारे प्रभु जी।
और यहाँ पर बैठे अपने हर भाई बहन को प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तूने प्रभु जी हमें अपनी सिद्धता के लिए बुलाया और तूने कहा जैसा तुम्हारा पिता सिद्ध है वैसे ही तुम भी सिद्ध बनो। प्रभु हम अपने आप को इस बात के लिए देते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। तूने अपने वचन से हमसे बात की प्रभु। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दें। थैंक यू।